जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर हम स्कूल में बालों को थोड़ा सा भी लंबा कर लें तो पता नहीं कहां से कोई एक बहरूपी टीचर आता है और वो हमारे बालों को ऐसे काटता है जैसे हमने उसकी बेटी पटा ली हो। खैर, आज हम एक ऐसी मानवा को देखने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो मानवा शुरू होती है एक हाई स्कूल से, जिसके रूल्स सिंपल हैं। अगर किसी स्टूडेंट के साइड हेयर या फिर आईब्रोज या फिर उसका लौड़ा 2 इंच से बड़ा हुआ तो वो सीधा कट जाएगा। एक सेकंड, मजाक कर रहा हूँ यार। रूल्स यही है कि छोटे बाल रखने होंगे, वो भी 2 सेंटीमीटर जितने लंबे। फिर हम देखते हैं कोन्सू को, जो कि स्कूल जा रहा है, लेकिन इसके रास्ते में पड़ता है गर्ल्स हाई स्कूल एंड वहाँ से एक लड़की अपने लौंडे को घूरती रहती है जैसे वो उसके साथ सेक्स करना चाहती हो। एक सेकंड, मजाक कर रहा हूँ यार। खैर, अभी वहाँ पे और भी लड़कियां आती हैं जिन्हें देखकर कोन्सू वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये लड़की अभी भी प्लस कर रही होती है। वेल फिर हम कोन्सू को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि अगर मेरे बाल थोड़े से बड़े होते तो मुझे मजा ही आ जाता। लेकिन इस स्कूल में जिसने भी अपने बाल लंबे करने की कोशिश की है, इतिहास गवाह है उसके बालों की ऐसी की तैसी हुई है। इसीलिए कोन्सू की फट जाती है और वो सोचता है कि अब मैं ग्रेजुएशन के बाद ही अपने बाल लंबे करूंगा। लेकिन उसी टाइम पर एंट्री होती है एक ट्रांसफर स्टूडेंट की। बाकी के स्टूडेंट की नजर अपने इस लौंडे पर जाती है, जो कि कोन्सू के बगल में बैठा होता है। कोन्सू को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ये उसके पास बैठा है। लेकिन फिर कोन्सू कहता है कि तू अगर अपने बाल नहीं काटेगा तो फिर टीचर तेरे बालों का रेप कर देंगे। लेकिन अपना जाबाज योद्धा कहता है ये बाल मेरे माँ बाप ने दिए हैं, तो इन्हें काटने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन फिर कोन्सू कहता है यहाँ के टीचर जबरदस्ती बाल काट देते हैं। अपना लौंडा कहता है कि ये स्कूल की माँ का, तो अभी टीचर लोग बताएंगे कि हमें कितने लंबे बाल रखने हैं। सबके सब बहरूपिये हैं, आने दो हरामियों को। देन फिर क्लासरूम में आता है टीचर एंड वो देखता है किसी बच्चे के बाल 3 सेंटीमीटर से लंबे हैं। देन वो वहीं पर उसके बालों का काम तमाम कर देता है एंड ये देखकर पूरी क्लास के गोटे मुंह में आ जाते हैं। एंड वो टीचर कहता है कि सालो आज मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मेरे से बच के रही हो। लेकिन तभी वो देखता है हमारे जाबाज योद्धा को एंड वो टीचर कहता है तू तो आज नया आया है ना। देन फिर वो क्लास रैप से कहता है जाके मेरा स्पेशल हथियार लेके आ। मगर उसके तुरंत बाद जाबाज योद्धा कहता है ये बाल मेरे माँ बाप ने दिए हैं। यहाँ तक कि स्कूल वालों का काम है बच्चों को संस्कार देना, लेकिन यहाँ पर तो तुम लोग किसी बहरूप की तरह हमारे बाल काट रहे हो। जरा आप अपने बाल देखिए, 3-4 बाल है आपकी टकली पर, लेकिन उनको स्टाइल तो ऐसे कर रखा है जैसे पता नहीं कितने अच्छे बाल हो। लेकिन आखिर भला स्टूडेंट के बालों से पढ़ाई का क्या लेना देना। सच तो ये है कि बस आप लोग चलते हो, और ये कितनी घटिया बात है कि तुम लोग सिर्फ बच्चों के बाल काटते हो क्योंकि तुम्हें उनसे जलन होती है। लेकिन सर अब टाइम आ गया है अपनी इस बेतुकी चीज को छोड़ने का, क्योंकि आपने बहुत गलत किया है बच्चों की भावनाओं के साथ खेल के। डैम ब्रो, क्या ही लेक्चर दिया है, मजा आ गया भाई। लेकिन टीचर तो ये सब सुन के पागल हो जाता है। लेकिन जाबाज योद्धा बाकी के बच्चों से कहता है कि तुम लोग अपने हक के लिए खड़े क्यों नहीं होते हो। जरा तुम देखो इसे, इसकी शक्ल पर हैवानियत है। लेकिन अब टाइम आ गया है अपने बालों को लंबा करने का, इसलिए सबके साथ मेरा साथ दो। लेकिन वहाँ पर कोन्सू को याद आता है कि उसने जो पहले किसी को प्रपोज किया था उसने उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कोन्सू के बाल लंबे नहीं थे। एंड दैट्स व्हाई जो दर्द उसके सीने में है वो आज बाहर आ चुका है। देन हम देखते हैं जाबाज योद्धा सभी को यूनाइट करने का स्लोगन लगा रहा होता है। वहीं पर कोन्सू के आंसू आ गए होते हैं क्योंकि पहली बार उसे उम्मीद दिखी होती है जो कि शायद ये छोटे बाल वाली परंपरा को खत्म कर सकती है। एंड गाइस, यहीं पर इसका पहला चैप्टर खत्म हो जाता है।